सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली डेली लाइफ। और आप सब कैसे हैं? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना बर्थडे मना रही हूँ अपने परिवार के साथ। ये जो व्लॉग है, ये आप देख रहे हैं कि रात के 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रात के 12 बजे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। मेरे हस्बैंड, उनका हमेशा से है कि वो रात में 12 बजे केक ज़रूर कटवाते हैं। वो ज़रूर मेरे लिए केक लेके आते हैं, चाहे यहाँ कटाएं चाहे वो बाहर कभी ले जाते हैं तो बाहर कट कराते हैं। तो और यहाँ पे जो है ना, ये मेरी सासू माँ मेरे टीका लगा रही थी, क्योंकि ये टीका इससे लगाती हैं वो, क्योंकि केक कटने से पहले वो हमेशा टीका सबके लगाती हैं। तो वो टीका लगा रही थी। यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे मुझे विश कर रहे थे और वो लोग दिन भर मुझे विश करते रहे, जब तक 19 तारीख के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, जब तक मेरा बर्थडे अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो गया। और मेरी बेटी और दोनों ही बेटियाँ हैप्पी बर्थडे तनु मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। और जो सबसे छोटा वाला बेटा है ना, वो हैप्पी टूटू टूटू बोल रहा था, वो क्योंकि वो हैप्पी टूटू बोल पाता है, तो वो भी दिन भर बोलता रहा हैप्पी टूटू हैप्पी टूटू। इस तरीके से देखिए कैसे मेरा बर्थडे मैंने केक काटा और इतना अच्छा ये वीडियो बना था। ये देखिए बिना लाइट के और इतनी अच्छी नेचुरल लाइट से बना था, कैंडल की लाइट से। तो ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी और अपने देवर को, जिसने इतना अच्छा वीडियो शूट किया, और मेरी सासू माँ जो मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देती हैं। और मैं दुखी होती हूँ तो वो दुखी होती है, मैं हैप्पी होती हूँ तो मेरी सासू माँ भी हैप्पी होती है। यही सेम चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी है। वो ये सोचते हैं कि वो किस तरीके से मुझे खुश रखें। और मैं बहुत लकी हूँ मेरे हस्बैंड को पाके। मतलब मैं मतलब जितना वो मुझसे प्यार करते हैं शायद ही कोई करता होगा। वो मुझे इतना खुश रखने की कोशिश करते हैं, तभी मैं थोड़ा थोड़ा मुंह बना, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो ना, वो हर किसी से मेरा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं हो पाता है, मैं हर किसी से मिक्स नहीं हो पाती हूँ। तो ये मेरा नेचर है, शायद पता नहीं क्या है, मतलब शायद मेरी नहीं पड़ती है किसी से, या मेरी वाइब्स नहीं मैच होती हैं। मगर जो मेरे हस्बैंड है वो मतलब हर तरीके से मेरे साथ पूरा, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, कि पूरा मतलब साथ देते हैं कि ठीक है, अच्छा ठीक है, ये गलत है तो हाँ तुम्हारे लिए गलत है तो हाँ ये गलत ही है। तो वो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं और इतना प्यार करते हैं कि मतलब मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को मेरे जैसा हस्बैंड मिले। और किसी किसी की, सबके अच्छे होते हैं मगर मैं, एक होता है ना। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार से हक कर रही थी, थैंक यू बोल रही थी, मगर उनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। वो मतलब ऐसे ऑन कैमरा ये सब नहीं दिखावा करते हैं, बोलते हैं नहीं हमें नहीं पसंद है, ये मेरा वीडियो मत बनाओ। वो अकेले में बहुत, मतलब ऐसे अकेले में नहीं, मतलब मुझे कैमरा वगैरह नहीं होता, अगर मैं वो शूट करूँ ना तो वो इतने अच्छे व्यूज़ आए। वो इतने प्यार से मुझे पैम्पर करते हैं, इतने प्यार से, कभी कभी मतलब इतने प्यार से हक करते, जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ इतने प्यार से मनाते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती वो चीज़। वो मेरी अपनी फीलिंग होती है, वो उनकी अपनी फीलिंग होती है। बस वो कहते हैं कि मुझे ये दिखावा पसंद नहीं है कैमरे के सामने कि हाँ ये सब चीज़ें, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हैबिचुअल हो गई हूँ देख देख के लोगों को, और ख़ुद भी अब क्रिएट कर करके, तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सब देखिए, अब इवनिंग का टाइम है, नेक्स्ट डे के मतलब इवनिंग का, मतलब 19 तारीख की ही इवनिंग का। यहाँ पे मेरी चाचा चाची हैं, बुआ फूफा हैं, मेरे भाई हैं, और सब लोग आ गए थे। और कोई लेटा था तो कोई अंदर सोफे पे बैठा था, जैसे से बिल्कुल ऐसा अपना घर, जैसे मेरे मायका और ससुराल में कोई ऐसी वो नहीं है कि आप यहाँ पे मायके में हो या आप ससुराल में आए तो आप ऐसे रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरी सास ससुर ने कभी ऐसा रिश्ता किसी से रखा नहीं कि मेरे समधी है समधन है, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग सबसे बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। और आपको बताऊँ कि जो खाना था ना, मतलब ऐसा बहुत कम होता है, जो खाना था ना वो भी मेरे सास ससुर ने बनाया था। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी पार्टी वगैरह, मैं सोचा था कि बाहर चले जाएंगे हम हस्बैंड वाइफ और बच्चा, और वहीं पे सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि घर पे ना अब वो पितर पक्ष वगैरह भी थे, तो वो नॉनवेज वगैरह नहीं बन सकता था। मगर मेरी सासू माँ ने और ससुर ने पूरा चीज़ पॉसिबल किया। कैसे बताती हूँ, पहले आप आगे देखिए ब्लॉग को। तो यहाँ पे मैंने फिर से केक काटा, जो कि इवनिंग में मैंने काटा था, जब सब सुबह मेरे गेस्ट आ गए थे। गेस्ट क्या, पूरी मेरी फैमिली थी, गेस्ट कोई भी नहीं था। मेरे बुआ फूफा थे, मम्मी पापा थे, चाची चाचा थे, भाई थे। और एक बुआ फूफा नहीं आ पाए, क्योंकि वो लोग ड्यूटी से, मतलब उनका घर बहुत दूर था और वो लोग नहीं, क्योंकि वो जॉब वाले थे, तो वो नहीं, दोनों बुआ फूफा आ पाए। और एक और जो बीच वाली बुआ फूफा है वो भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो लोग, उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी और मेरी दादी के पास कोई था नहीं, तो बुआ नहीं आ पाई थी। बाकी ऑलमोस्ट सबने कोशिश करी थी कि सब लोग आएँ
और आए भी और इन्होंने एंजॉय भी किया ये सब, क्योंकि ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सच बताऊँ तो ये मेरा जो परिवार है ना, ये मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा सास ससुर मिले, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे बुआ फूफा मिले, ऐसे मेरे इन लॉज मिले, ऐसे मेरे मायके वाली फैमिली मिली। मैं इनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ मैं इतना कम है, क्योंकि मुझे कोई भी दुखी नहीं देख सकता। हालाँकि मेरी सबसे लड़ाई होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी भई सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं सबके लिए बहुत करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सबसे लड़ती हूँ, मगर वो लोग मुझे तब भी प्यार करते हैं। तो ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं कि जिनसे आप लड़ो भी उसके बाद भी वो आपको प्यार करें। तो ये मैंने कमाया है, मैं ये बोलूँगी मैंने कमाया है, कोई अपने नेचर से नहीं कमाया है, बस इन लोगों का प्यार मैंने कमाया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं सबसे लड़ती हूँ, यहाँ पे आपको जितना भी दिख रहा है ना, मेरे भाई बहन बुआ फूफा चाची जैसे सबसे मैं लड़ती हूँ। मम्मी पापा से तो मैं बहुत ही लड़ती हूँ, मम्मी से स्पेशली। तो मगर मेरी माँ बहुत प्यार करती है, मेरी बुआ बहुत प्यार करती है, मेरी चाची मुझे बहुत प्यार करती है, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा का तो प्यार तो मैं बता ही नहीं सकती आपको, अनकंडीशनल है। और मेरे हस्बैंड का, सास ससुर का, इन लोगों का प्यार तो मैं बताती हूँ क्या। देखो अभी चल रहा है पितरपक्ष, तो घर पे ना नॉनवेज बन सकता था, ना कोई ऐसी पार्टी वगैरह हो सकती थी, क्योंकि मतलब पितरपक्ष में ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छे नए कपड़े नहीं खरीद सकते और नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। मगर फिर भी मेरी सास ससुर ने कहा कि बाहर मत जाओ और घर पे सबको बुला लो, अपनी फैमिली को, हम वेज खाना बना लेंगे और पापा नॉनवेज बना देंगे। मगर मेरी सास ससुर ने, मगर मैं फिर भी एग्री नहीं हो रही थी। मैं कहा नहीं बाहर जाएंगे, घर पे बहुत हौच पौच हो जाता है, एक ही दिन मिलता है बर्थडे का। तो उन्होंने कहा नहीं सबके साथ सेलिब्रेट करो, सबके साथ सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, गिफ्ट्स भी तुम्हें मिलेंगे ये सब। तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं वेज खाना बना लेती हूँ। तो मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता और सूखी सब्ज़ी बनाई थी, जीरा आलू। और मेरे ससुर जी ने बनाई थी बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, चिकन बिरयानी बनाई थी उन्होंने और सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक बहू का बर्थडे सेलिब्रेट कराना, चलो अब तो कॉमन हो गया कि बहू का बर्थडे सेलिब्रेट कर दो घर पे, मगर उसके लिए खुद से खाना बनाना, जो कि मेरे सास ससुर ने बनाया। और हाँ, मेरी सासू माँ ने रसगुल्ले भी बनाए थे, घर के जो गुलाब जामुन होते हैं ना, काला जाम, वो भी बनाए थे और बहुत टेस्टी बनाए थे। तो दोनों ही ने, सास ससुर ने मेरा पूरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसमें पूरी मेहनत मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड की थी। मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा मैं मतलब आगे करूँगी, क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी और सासू माँ ने तो पूरा खाना बनाया था। उनका तो प्यार का कोई मोल ही नहीं है मेरी सास का। मतलब वो तो सब सारे बच्चों को अपने एकदम इक्वली प्यार करती है, उनका तो मतलब है ही नहीं कुछ कि वो कम करती है किसी के लिए ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं। और ससुर हमारे, मेरी तो ससुर जी हैं ना, उन्होंने भी बीमारी, मतलब वो बीमार ही रहते हैं, मतलब बीमार क्या, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती चलने फिरने में, मतलब इतना काम वाम करने, मगर फिर भी उन्होंने पूरी बिरयानी 5 केजी की जो बिरयानी थी, 4 केजी, हाँ 5 केजी की बिरयानी थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बिरयानी सबको खिलाई, बनाई और सबको फिर सर्व करी और सबको बहुत अच्छी लगी, सबने बहुत पसंद करी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। तो ये सास ससुर जो होते हैं, मतलब चलो बहू का बर्थडे मना दिया वो काफ़ी नहीं था, मगर खुद के हाथ से बनाना और उसके बाद अब उनके मतलब बहू के मायके वालों को एक एक अच्छी तरीके से खिलाना, फिर उनके घर पे बांध के भी देना। तो ऐसे सास ससुर मैं कहूँगी बहुत भाग्य से मिलते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली लकी हूँ कि मेरे इस तरीके से मुझे सास ससुर मिले, जो मेरे परिवार को अपना परिवार समझते हैं, अपने एकदम बिल्कुल क्लोज़ वन समझते हैं। ये नहीं कि समधी समधी वाला रिश्ता है या ये लड़की के माँ बाप हैं, या फिर ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने बहुत दौलत दे दी थी मेरी शादी में। मेरे घर वालों ने जितना उनसे हुआ था बस उतना ही वो लोग दे पाए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। बाकी सब कुछ मेरे सास ससुर ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक वही लोग करते आ रहे हैं। ये देखिए, ये है बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो यहाँ पे सब अच्छे से खा रहे हैं बैठ के। मैंने अंदर चिकन, मतलब अंदर थोड़ा सा नॉनवेज कर दिया था। मेरे फूफा जो हैं वो पंडित हैं, मेरी बुआ ने भी शुक्ला में शादी करी है, तो फिर वो लोग नॉनवेज नहीं खा रहे थे, तो मैंने बाहर वेज कर दिया था, अंदर मैंने नॉनवेज कर दिया था। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज का पूरा जो व्लॉग है वो आपको वॉइस ओवर में ही मिलेगा, क्योंकि आप भी बोलिए बाय गुड नाइट। इधर देखिए मेरे कैमरे में, बोलिए बाय बाय। बोलो हंस रही हूँ, ऊपर बोलो। चलिए अच्छा बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। तुम लोग आओ। तो व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट से बताना, और हैप्पी बर्थडे खूब सारा लिखना, मुझे बहुत सारे विश करना। वैसे मेरा बर्थडे
ख़त्म हो गया, मगर आप लोग विश करते रहना, मैं सबके कमेंट्स रीड करूँगी। और ये चाची चाचा यहाँ पे जा रहे थे, उधर बुआ फूफा जा रहे थे। मम्मी पापा जब जा रहे थे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद छोड़ के आई थी मम्मी पापा को, क्योंकि मेरे भाई लोग नाइट ड्यूटी पे थे और बाकी सब लोग चले गए थे, तो इसलिए मम्मी पापा को मैं रात में 2 बजे खुद ड्रॉप करके आई थी उनके घर पे। तो फिर मम्मी पापा भी तो अच्छे से चले गए, तो उनको मैंने खाना वाना मम्मी पापा ने पैक करके दे दिया था, मतलब मेरे ससुर ने उनको भी खाना पैक वगैरह करके दे दिया था। अब हम ब्लॉग को करते एंड। ब्लॉग कैसा लगा तो आप लाइक करना और कमेंट्स अच्छे अच्छे करना और वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे सास ससुर की तारीफ़ ज़रूर करना, सबकी तारीफ़ करना। बाय बाय, टाटा।